सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन होती है। ज़्यादातर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आते ही बाय सेल करना शुरू कर देते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादातर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया और एक ये सपोर्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मार्केट कभी भी या तो लाइन के नीचे से आता है या फिर लाइन के ऊपर ही एंट्री देता है, कभी भी एग्जैक्ट लाइन पे नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन के ऊपर से आया है, ना कि एग्जैक्ट लाइन से आया है। और वैसे ही आप अगर यहाँ पे मैच करेंगे तो ये कभी एक सिंगल लाइन हो ही नहीं सकती। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, ये एक एरिया होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे एक लाइन डालेंगे इस तरह से, चूँकि ये एक थिकनेस वाली लाइन है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस वाली लाइन है। लेकिन अगर आप इसको रेजिस्टेंस वाली लाइन बोलेंगे तो ये एक सिंगल लाइन बहुत ही बारीक लाइन होती है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस वाली लाइन में काउंट नहीं कर सकते। अगर आप इसको रेजिस्टेंस वाली लाइन में काउंट करेंगे तो आप बेशक काउंट कर सकते हैं। कभी भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जब लाइन ड्रॉ करें तो ध्यान रखें वो एक थिकनेस वाली लाइन हो, ना कि एक बारीक सिंगल लाइन। जैसे कि ये एक थिकनेस वाली लाइन है तो ये आपके लिए बराबर से काम करेगी। लेकिन अगर आप सिंगल लाइन डाल देंगे इस तरह से तो कभी आपको एंट्री नीचे मिलेगी, कभी मिस करके मिलेगी। लेकिन अगर आप थिकनेस वाली लाइन डालेंगे तो आपको प्रॉपर एंट्री मिलती रहेगी। चलिए इसके और एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। हम चार्ट में बैक जाकर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक थिकनेस वाली लाइन, जैसे कि जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, अगर हम डालेंगे तो ये सारे पॉइंट को कनेक्ट कर देगी। अगर आप इस बेस पे एंट्री लेते हैं तो आपकी एंट्री की एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक सिंगल लाइन पे एंट्री लेते हैं तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि एंट्री किस पॉइंट पे लें। जब भी आप लाइन ड्रॉ करें याद रखें कि मार्केट रेंज में हो। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग तरह से ड्रॉ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो आपको हॉरिजॉन्टल वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवॉइड करने हैं। इसमें आप दो तरह के सपोर्ट की एंट्री बना सकते हैं। एक वो जब आपका मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करके एज अ सपोर्ट वर्क करता है, आप इसको सपोर्ट के लिए एंट्री बना सकते हैं। और दूसरा वो जब मार्केट बार बार किसी एक ही पॉइंट पे टच होके लौटता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक सपोर्ट जोन है। क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको थिकनेस वाली लाइन ही ड्रॉ करनी है। ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होता है वो आपका सपोर्ट पॉइंट बन जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे थिकनेस वाली लाइन डालेंगे तो आपको एंट्री मिलने की एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल लाइन डालेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि किस पॉइंट को चूज करें और किसको अवॉइड करें। तो याद रखें कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करें आप उसको इस तरह से ना ड्रॉ करके इस तरह से ड्रॉ करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।